ये जो एक सुबह का सितारा है, जिंदगी तेरा गोशवारा है। ऐ मुकद्दर कोई हिसाब तो रख, सुबह का सितारा। कौन जीता है कौन हारा है, ये जो एक सुबह का सितारा है। यानी तुम्हारे ख्वाबों में आने के लिए मुझे तुमसे दूर जाना पड़ेगा? वैसे भी मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं। ये बात तो मेरी बीवी होते हुए कह रही। हाँ, अगर बेवा होती तो ये बात समझ में भी आती। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई नबील की। मेरा जवान भाई चला गया है, वो सदमा मैं भूल नहीं पा रही और तुम्हें प्रॉपर्टी की पड़ी है। ख्वाब था क्या? क्या? नबील सो जाएं जी। अब नबील साहब कहाँ? कौन सा घर? भाई कहीं किसी कागज पर दस्तखत तो नहीं करवा दिया तुमसे? थैंक यू। पापा, मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकता। मुझे ना बिजनेस में दिलचस्पी है और ना ही मैं उसे संभाल सकता। नबील की दराजों की और लॉकर्स की चाबियां कहाँ? मैंने आपको इसलिए यहाँ बुलाया कि अब आप इसको अपने साथ ले जा सकती हैं। इसको चाहिए तो उसके पाँव पड़ जाती, लेकिन मेरे साथ ना आती। नबील मेरी जिंदगी में आया ही क्यों, जब उससे मेरी जिंदगी में रहना ही नहीं था? क्योंकि मैंने सुबह के सितारे से शादी करनी थी। एक महीना भी आप उसे उस घर में नहीं रख सके। कल को मुझे कुछ हो जाए तो क्या आप रबिया को भी इद्दत पूरी किए बगैर इस घर से निकाल देंगे? अब उसको वापस ले आने से भी क्या फर्क पड़ेगा? पापा, अगर आप उसे नहीं लाएंगे तो मैं उसे जाके ले आऊंगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग। वाकई बहुत ज्यादती हुई रुमैसा के साथ, लेकिन इस खानदान से इंसाफ की तवक्को नहीं करनी चाहिए आपको। रुमैसा की तो अभी रिश्तेदारी हुई है ना इस खानदान में। मैं तो कितने सालों से भुगत रहा हूं सब कुछ। इतने जालिम लोग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। 2 कपड़ों में इस तरह कोई अपनी बहू को निकालता है, वो भी इद्दत में। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। नबील ने उसके नाम घर किया था, जायदाद में उसका हिस्सा है। ऐसे कैसे मक्खन से बाल की तरह निकाल सकते हैं वो उसे? सिर्फ हिस्सा नहीं, करोड़ों का हिस्सा है। इसीलिए तो हमने मुकदमा करने का सोच लिया। बिल्कुल ठीक सोचा है आपने। इन हालात में इससे अच्छा फैसला नहीं कर सकते आप लोग। और वकील का बंदोबस्त तो मैं खुद करूंगा रुमैसा के लिए। जितने पैसे केस पे लगेंगे मैं लगाऊंगा, लेकिन रुमैसा को इंसाफ दिला के रहूंगा मैं। हाय बेटा, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी है। तुम्हें तो अल्लाह ने एक फरिश्ता बनाकर भेजा है हमारे लिए। नहीं नहीं, आप ऐसा ना सोचें। बस यह है कि मेरा जिक्र कहीं ना करें। आपको तो पता है ना रिश्ते की नजाकत का। अगर उन लोगों को पता चल गया कि मैं आप लोगों की मदद कर रहा हूं तो वो लोग मेरे साथ भी कुछ अच्छा सलूक नहीं करेंगे। नहीं नहीं, हम समझते हैं बेटा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा। आजकल मैं रुमैसा से भी मिलूंगा। हाँ बेटा, जरूर, क्यों नहीं। चलो आओ, मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ दूं। बड़ी मुश्किल से आपका घर ढूंढा है। मेरे पास तो मुकम्मल पता भी नहीं था, बस अंदाजे से ही पहुंचा। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ। तुमने रुमैसा को उसकी खाला के घर क्यों भेजा? आपको किसने बताया ये? ज़ीशान ने बताया मुझे। ओह, तो ज़ीशान तक रबिया ने खबर पहुंचा दी, हालांकि मैंने उसे मना भी किया था। देखो, जो बात मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ना, उसका जवाब दो। क्या करना था उसे यहाँ रहकर और क्या करना था उसे यहाँ रखकर? वो इद्दत में थी। तो मुझे तुमसे इस तरह की हिमाकत की तवक्को नहीं थी। इसमें हिमाकत ही क्या बात है? हमने उसे यहाँ रखकर क्या करना था? सारी उम्र क्या हम नबील के नाम पे बिठा छोड़ेंगे?
अच्छा है उसे उसके खानदान तक पहुंचा दिया, इद्दत खत्म होगी, वो लोग उसकी कहीं शादी कर देंगे। अभी तो वो खूबसूरत है, जवान है, कहीं ना कहीं अच्छा रिश्ता तो मिल ही जाएगा। लेकिन ये तरीका मुनासिब नहीं था। अगर उसे भेजना ही था तो उसकी इद्दत के दिन खत्म होने का इंतजार करना चाहिए था। खैर, मैंने जो करना था कर दिया। अब आप दोबारा घर लाने के लिए उसे ना चल पड़िएगा। तुमने कोई रकम वगैरह दी उसे साथ? क्यों रकम देती मैं उसे? आपके ख्याल में उससे रुपए पैसे की कोई कमी है? जब से शादी हुई है वो और उसके घर वाले नबील के पैसे ही तो बटोरते चले आ रहे हैं। फिर भी आपको अंदाजा नहीं है उस खानदान की तेज तरारी का। उसकी खाला धमकी देके गई है मुझे। किस चीज की धमकी? जायदाद में से उसके हिस्से की बात कर रही थी। अभी तो आप देखिएगा ये लोग कितनी दफा रुमैसा को ले लेके आएंगे, फिर शौक पूरा कर लीजिएगा देने दिलाने का। तैयबा बाजी, बात तो सुने। क्या हो गया? रुमैसा बाजी से जी सब कुछ ले लिया। मैंने अपनी आंखों से देखा है, इतना बड़ा लिफाफा जेवरात और पैसों से भरा हुआ, जो हमना बाजी बेगम साहिबा के साथ ना रुमैसा बाजी के कमरे से लेके निकली थी। फिर क्या होना है जी? आपको तो मालूम है सारी चीजें जो हैं वो बेगम साहिबा हमना बाजी को पकड़ा देती हैं। वैसे ना मुझे बड़ा तरस आ रहा है रुमैसा बाजी पर। लाखों का जेवर था उसका, और जो पहना हुआ था वो भी लाखों का था। अब हमना को दे दिया और फिर हम बात करें तो हम बुरे। कह तो आप ठीक ही रही। अगर उसके साथ यही कुछ करना था तो इसके भी हिस्से करते, ताकि हमारा हिस्सा तो हमें मिलता। सब कुछ हमना को दे दिया। मैं क्या बात कर रही हूँ, इनको अपने हिस्से की पड़ गई। मैंने जिंदगी में तुमसे ज्यादा कमअकल औरत नहीं देखी। अरे सारा जेवर पैसा रुपया उठा के सास को दे दिया। खाला वो खुद लेने आई थी। अरे खुद लेने आई थी तो मना कर देती, कोई बहाना बना देती, सब कुछ छुपा देती। उसको सब कुछ उठा के दे दिया और खुद 4 जोड़े उठा के मेरे साथ चल पड़ी। मुझे पता होता ना कि तुमने पहले सब कुछ उसको दे दिया, मैं तो तुम्हें साथ ही ना लेकर आती। मेरी बात सुनो, अरे वो सब चीजें तुम्हारी थी, तुम उनको कैसे दे आई? तुम्हें जीशान से शिकायत करने की जरूरत क्या थी? आंटी इतनी भी खफा होने वाली बात नहीं है। मैंने जीशान से कोई शिकायत नहीं की, सिर्फ अपनी बात शेयर की है और अपनी राय दी। बहरहाल रुमैसा का इस तरह घर से निकाला जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे घर से निकाला जाना या रखा जाना ये इस घर का मसला था, हमारा मसला था। तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं था। मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ। 2 रिश्ते हैं मेरे इस घर से। 2 रिश्ते होने का ये मतलब नहीं है कि तुम मम्मी और पापा के फैसलों में आओ या फिर उनको चैलेंज करने की कोशिश करो। हमना इंसानियत की बात थी ये, किसी के फैसले को चैलेंज करने की बात नहीं थी ये। हमें तुमसे इंसानियत सीखने की कोई जरूरत नहीं है, ना तुम हमें अखलाकियत के लेक्चर देने बैठो। तुम सिर्फ अपने काम से काम रखा करो। अगर मुझे इस मामले में बोलने का कोई हक नहीं है तो फिर तुम्हें भी इस मामले में बोलने का कोई हक नहीं होना चाहिए। मम्मी आप सुन रही हैं इसे? तुम्हें जरा छोटे बड़े का लिहाज नहीं है रबिया। इस घर में आने से पहले तुम इस तरह की बातें कर रही हो, यहाँ आओगी तो क्या करोगी? आई एम सॉरी आंटी, लेकिन मैं मुनाफकत नहीं कर सकती। लकीली अब मुझे इस घर में आना ही नहीं पड़ेगा। खुदा हाफिज। देखिए आपने तेवर इसके, बड़ी तारीफें करती थी आप तो इसकी। वैसे आपको तो एक से बढ़कर एक बहू मिलती है। क्या मंगाओगी? भूख नहीं है। क्यों?
मुझे ये डाइटिंग वाइटिंग करने वाली लड़कियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। खासतौर पे अगर तुम डाइटिंग करोगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं डाइटिंग कहाँ कर रही हूँ, आप वैसे ही मुझे इतना कुछ खिलाते हैं। हाँ तो अच्छा करता हूँ ना, क्योंकि खुद तो तुम कुछ खाती नहीं हो। अपनी खाला के घर भी ऐसा ही करती थी तुम। अच्छा अगर तुम नहीं खाओगी तो फिर मैं कैसे खा सकता? ये खाना बाद में खा लेना। हसन आया, वकील के पास लेके जाना है उसने हमें। वकील के पास? हाँ, उसने बहुत अच्छा वकील ढूंढा है, उसी के पास लेके जाना है उसने हमें। इसे छोड़ दो, आके खा लेना। चलो। खाला, बेवा का हिस्सा होता है शौहर की जायदाद में। अब ऐसे भी कोई अंधेर नदी नहीं कि सब कुछ हड़प कर ले एक दूसरे का। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे यही तो मैं सबको समझा रही हूँ, इतना बड़ा बंगला उसके नाम कर गया वो, इतनी बड़ी फैक्ट्री है वो, ये कैसे हो सकता है कि रुमैसा को कुछ ना मिले? और सबसे बड़ी कमीनगी उन्होंने ये दिखाई कि मेरी भांजी के हाथ से जेवर उतरवा लिया जब उसको घर से निकाला है। अभी तो आपको आगे चलकर अंदाजा होगा वो लोग इससे भी गिरी हुई हरकतें कर सकते हैं, लेकिन बस जिस वकील के पास मैं आपको लेके जा रहा हूँ ना, सारे कसबल निकाल देगा उनके, इंशाल्लाह ताला। बस आप एक बात का ख्याल रखिएगा, सुलह सफाई नहीं करनी उन लोगों से। आप देखिएगा जैसी कोर्ट का नोटिस मिलेगा वो लोग भागे आएंगे सुलह सफाई के लिए। तुम फिक्र ही ना करो बेटा, जितना जलील उन्होंने हमें किया है ना, अब सुलह सफाई को भूल जाए वो। आपने हर बात की इत्तला मुझे देनी और मुझसे पूछे बगैर कोई कदम नहीं उठाना। हाँ हाँ, तुम फिक्र ही ना करो, तुमसे पूछे बगैर कुछ भी नहीं करेंगे। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि रुमैसा के साथ कोई नाइंसाफी ना हो, जायदाद में उसे उसका पूरा हिस्सा मिले। सिर्फ जायदाद नहीं, उसका पूरा जेवर भी मिलना चाहिए। अरे वो नबील ने उसको लेके दिया था, कोई ससुराल वालों ने थोड़ी दिया था उसे। हाँ हाँ खाला, जेवर भी लेंगे। बस आप लोग वकील के पास बैठिएगा, पास ही शॉपिंग मॉल है, मैं 10 मिनटों में रुमैसा को चीजें वगैरह दिलवा के आ जाऊंगा। आप कह रही थी ना मेरी सास ने उसे कुछ लेने ही नहीं दिया घर से। खाला, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये क्यों जरूरत नहीं है? तू लेके क्या आई है वहां से? ये तो हसन का बड़ापन है कि वो मदद करना चाहता है। नहीं नहीं खाला, बड़ापन की क्या बात है, इंसानियत का रिश्ता भी होता है कुछ। बिल्कुल ठीक कहा तुमने बेटा। बस आप लोग वकील के पास बैठिएगा, पास ही शॉपिंग मॉल है, मैं रुमैसा को चंद चीजें दिलवा के आ जाऊंगा। आप लोग क्या गर्मी में वहां पार होंगे। चलो ठीक है, वैसे तो मैं भी शॉपिंग के लिए साथ चलती, मगर इस बार तो मुख्तसर से शॉपिंग है खाला, अगली बार जब वकील के पास जाएंगे तो मैं आप सबको लंबी शॉपिंग करवाऊंगा। हाँ चलो सही है, चलो चलते हैं। हम गाड़ी में इंतजार करें, जल्दी से चादर लेके आओ, जल्दी करो। मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। नबील की मौत को 1 महीना भी नहीं हुआ और घर में ये हालात हो रहे हैं, आगे जाके पता नहीं क्या होगा। मुझे तो खाला पर हैरत हो रही है। ईशान, उन्होंने मेरी इतनी इंसल्ट की सिर्फ इसलिए कि मैंने रुमैसा की हिमायत में बात की, और तुम्हें बता दिया कि उसको घर से निकाल दिया। खाला का ख्याल था कि मुझे बिल्कुल खामोश रहना चाहिए क्योंकि ये तुम लोगों का जाती मामला है। वैसे तो हर इशू पर मेरी एडवाइस लेती हैं, लेकिन इस मामले पर एक्सपेक्ट कर रही है कि मैं बिल्कुल चुप बैठी रहूंगी और कुछ नहीं कहूंगी। तुम क्या हैरान हो रही हो, मैं तो खुद हैरान हो रहा हूँ। कभी कभार माँ बाप ऐसी हरकतें करते हैं कि इंसान किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकता। और मम्मी को देखो जरा, पता नहीं खाला ने उनसे मेरी क्या शिकायतें की हैं। वो भी मुझे डांटने लग गई हैं, कह रही हैं कि उनका अपना पर्सनल मामला है, तुम इंटरफेयर बिल्कुल मत करो। कि जो खाला रुमैसा के साथ कर रही है वो ठीक हो रहा है। देखो यार, हम कौन से जमाने में रहते हैं कि जिसका जो चीज चाहे किसी के साथ कर ले, फिर बंदा पूछ नहीं सकता। यहाँ वैसे वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मुझे बार बार छुट्टी लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कुछ दिन में मैं कोशिश करूंगा कराची आके इस मामले को खुद निपटाने की। हाँ, मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं रुमैसा के घर जाऊं और उसे मिलकर आऊं। फिलहाल तुम ऐसा कोई काम ना करना जिस पर मम्मी मजीद खफा। अगर रुमैसा के घर जाना पड़ा तो मैं खुद जाऊंगा। अच्छा ओके।
हैं? सिर्फ 2 जोड़े? अरे साथ गई थी तो 4 जोड़े तो ले आती। इतनी बचत करने की क्या जरूरत थी तुझे? खाला, मुझे हसन भाई के साथ जाना पसंद नहीं है। एक तो इतनी मिन्नतें तरले करके वो तुझे लेकर साथ गया और तू कह रही है तुझे अच्छा ही नहीं लगता? नेकी का तो जमाना ही नहीं है। पकड़ इसे। लो, क्या है ये? अम्मा ने तो बड़ा शोर डाला। शॉपिंग कराई, शॉपिंग कराई। ये क्या शॉपिंग कराई? 2 जोड़े, और वो भी इतने सस्ते। शॉपिंग तो नबील कराया करता था। एक से बढ़ के एक चीज हुआ करती थी। वैसे तो है बड़ी खुशकिस्मत, कोई ना कोई हमेशा मिल जाता है तुझे पैसे लुटाने वाला। और एक मैं हूं, शादी भी हो गई, लेकिन बिलाल अब तक दांतों में पैसे रख के खर्च करता है। अरे मुझे इसके साथ जाना पसंद नहीं। खाला से कहो कि बेवकूफी की बातें मत किया करो तुम। अम्मा ने बताया है मुझे कितनी मदद कर रहा है वो तुम्हारी केस के सिलसिले में। और जब तुम मुकदमा जीत जाएगी ना, करोड़पति बन जाएगी, और सिर्फ उसकी वजह से। वरना अम्मा अब्बा ने कहाँ इतना पैसा लगाना था तुम्हारे केस पे। मुझे पैसा नहीं चाहिए, जायदाद नहीं चाहिए। क्या करूंगी मैं रुपए पैसों का? जब नबील ही नहीं रहा तो मैं इन सबका क्या करूंगी? तुमने नहीं करना होगा कुछ, हमें तो करना है ना। क्या क्या प्लान बनाकर बैठे हुए हैं। और जब जायदाद मिलेगी तो अम्मा तुम्हारी दूसरी शादी कराएंगी ना, वरना कौन उठाएगा तुम्हारे अखराजात? मुझे शादी नहीं करनी। एक बार कर शादी नहीं करोगी तो और क्या करोगी? सारी जिंदगी यहीं बैठी रहोगी? मैं नौकरी कर लूंगी। अच्छा, करोड़ों की जायदाद छोड़कर तुम चंद हजार रुपयों के लिए धक्के खाया करोगी? कोई बात नहीं। तुम्हारे लिए कोई बात नहीं है, हमारे लिए तो है ना। अगर नबील से पहले मैं तुम्हें देख लेता ना, तो मैं तुम्ही से शादी करता। ये तो बस मेरी बदकिस्मती और नबील की खुशकिस्मती। देखो, अगर तुम्हें रोना धोना हुआ करे ना, तो बाहर चली जाया करो। एक तो वैसे ही रात को नींद नहीं आती, ऊपर से तुम्हारे रोने धोने सुनूं। रुमेसा ने नोटिस भेज दिया जायदाद में अपने हिस्से के लिए। क्या? इतनी हिम्मत उसकी? अब आपको अंदाजा हुआ मैं उस लड़की के साथ नबील की शादी पे क्यों तैयार नहीं थी? खानदान का बड़ा असर होता है। तुम अगर इस तरह इतनी जल्दी उसे घर से बाहर ना निकालती तो ये मुसीबत मेरे सर पे ना पड़ती। मैंने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया, और इसमें मुसीबत ही क्या बात है? हम लड़ेंगे केस, अच्छे से अच्छा वकील करेंगे। उन्हें भी तो पता चले मुकदमों में कितने धक्के खाने पड़ते हैं। उन्होंने क्या समझा है कि वो एक नोटिस भेजेंगे, हम सारी जायदाद उसके नाम कर देंगे? जायदाद तो नबील पहले ही उसके नाम कर गया है। क्या मतलब है आपका? वसीयत छोड़ के गया है वो। कोई बात करो, कब तक इस तरह खामोश बैठी रहोगी? क्या बात करूं? कुछ भी कहने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं। जो भी है, कम से कम तुम्हारे ससुराल वालों को ये नहीं करना चाहिए था, इस तरह इद्दत में घर से निकाल देना। जाहिर है करोड़ों की जायदाद करवाई हुई नबील ने उसके नाम पे, तो लोगों ने आराम से तो नहीं बैठना था, कोई ना कोई कदम तो उठाना था उन्होंने। तुम लोग की गलती है, तुम लोग को उसे इस तरह घर से नहीं निकालना चाहिए था।
थोड़ा बहुत दे देते, पेपर्स पे साइन करवा लेते, फिर भेजते उसे यहाँ से। हमें थोड़ी पता था कि नबील ने कोई वसीयत कर रखी होगी। एक मामूली सी फैमिली थी, हमें क्या पता था बात कोर्ट तक पहुंच जाएगी। आजकल हर आदमी को अपने राइट्स का पता है और लेने के लिए तरीकेकार का भी। अब कोर्ट कचहरियों से कोई नहीं डरता। लेकिन मैं तो ये सोचकर हैरान हूं कि नबील ने क्या सोचकर इतनी लंबी चौड़ी जायदाद उसके नाम लिख दी। घर पहले उसके नाम लिखा हुआ था, अब सेविंग सर्टिफिकेट्स, अकाउंट्स और फार्म हाउस भी। फैक्ट्री में से जो हिस्सा उसको मिलना है वो तो मिलना ही है। अगर ये सब चीजें उसको मिल गई तो वो इस खानदान में सबसे ज्यादा अमीर हो जाएगी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि इतना बड़ा वकील कहां से करवा लिया उन्होंने, और उस वकील को देने के लिए फीस कहां से आ गई। हो सकता है रुमैसा के पास नबील की दी हुई को रकम हो। तुम खुद ही तो कहती थी कि नबील काफी कुछ देता रहता था उसे। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों ने अब क्या सोचा? पापा ये सोच रहे हैं कि उसे वापस ले आए। इद्दत के दौरान कुछ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, थोड़ा बहुत देके जान छूटे। बेटा तुमने तो परेशान ही कर दिया। मैंने तो इस बारे में कुछ सोचा तक नहीं है। तो अब सोच लेना खाला। अभी तो उसकी इद्दत भी पूरी नहीं हुई, हम कैसे उसकी शादी के बारे में सोच लें? खाला सोचने में हर चीज क्या है? इद्दत खत्म होने के बाद भी तो आपने सोचना ही है ना। घर बिठा के तो नहीं रखना ना आपने उसे। हाँ ये बात भी ठीक है, लेकिन मैंने सोचा है कि जरा जायदाद का मामला पहले हल हो जाए, फिर सोच लेंगे रुमैसा की शादी के बारे में भी। अभी तो मेरे ख्याल में रुमैसा खुद भी तैयार नहीं होगी। खाला जायदाद का मामला इतनी जल्दी हल होने वाला नहीं, सालों लग सकते हैं। हाँ? सालों लग जाएंगे? खाला आप कभी कोर्ट कचहरी गई नहीं ना, इसलिए आपको पता ही नहीं है। यहाँ तो एक साइकिल लेने के लिए कितनी कितनी पेशियां भुगतनी पड़ती हैं, और ये तो फिर करोड़ों की जायदाद की बात। ठीक कहते हो तुम, इतनी आसानी से थोड़ी देंगे सब कुछ। इसीलिए तो खाला मैं कह रहा हूँ कि आप रुमैसा की शादी मुझसे कर दें। मैं उसकी जिम्मेदारी उठा सकता हूँ, अलग घर में रखूंगा उसे, बल्कि आप सब लोग भी वहीं उसके साथ रहें। दूसरी बीवी के तौर पर मैं उसके सारे हकूक पूरे करूंगा। अच्छा फिर मैं रुमैसा के खालू से पहले पूछ लूं। अभी तो इद्दत में बड़ा वक्त पड़ा है। हाँ खाला, आप खालू से बात कर लें। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि आप बस कोई फैसला कर लें, बाकी तो जाहिर है जो कुछ होगा इद्दत के बाद ही होगा। तुमने कहीं कोई वादा तो नहीं कर लिया उससे? मैंने कोई वादा नहीं किया उससे। उसे सिर्फ ये कहा है कि मैं उसके खालू से मशवरा करके फिर तुम्हें बताऊंगी। लेकिन उसकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी है। कहता था कि रुमैसा के नाम बंगला लेगा और हम सब मिलकर उसमें रहेंगे। उसके बंगले की हमें या रुमैसा को क्या जरूरत है? रुमैसा का तो अपना बंगला है। तो मिला तो नहीं ना अभी तक? मिला नहीं है तो मिल जाएगा। हसन कह रहा था कि ये जायदाद के मामला होते हैं ना, इनमें सालों लग जाते हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते। सालों लग जाए तब भी जितना कुछ रुमैसा को मिलना है ना, हमारी 7 नस्लें बैठ के खाएं तब भी खत्म ना हो। हसन से शादी कर देंगे तो रुमैसा की जायदाद तो सारी हसन ले जाएगा। हाँ ये बात भी ठीक है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं तो एक और बात सोच रहा हूँ। वो क्या? साजिद का निकाह कर देते हैं रुमैसा से, इद्दत खत्म होते ही ये मसला ही खत्म हो। साजिद से इसके रिश्ते का सोचना भी मत। तुम क्या चाहते हो, अपना बेटा गवा दूं? तुम्हें तो पता है वो मनूस है, करोड़ों की जायदाद की मालिक है। जिसके साथ भी उसकी शादी होगी उसकी किस्मत बदल जाएगी, और तुम यहाँ बैठकर मनूस मनूस कहती रहो। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं पैसे की खातिर अपना बेटा गवा दूं? बेवकूफ औरत, सारी जायदाद लेके वो किसी और के यहाँ चली जाएगी। इससे बेहतर ये नहीं है कि हम अपने बेटे की शादी उससे कर दें और सब कुछ अपने पास रखें। तुम जो चाहे कहो, मैं उसका रिश्ता साजिद से नहीं करने वाली। और मैंने तो सोच लिया कि मैं तो इसकी दूसरी शादी करूंगी नहीं। फिर तो तुम हमेशा गरीब ही रहोगी। जो असली वाला क्रिस्टल बॉल होता है ना, जिसमें से मुस्तकबिल देखा जाता है, वो ये वाला नहीं होता। मगर इसमें भी बहुत कुछ नजर आता है। अच्छा चलो फिर ये बताओ इसमें देख के कि कल बारिश होगी या नहीं? अब ये सब थोड़ी नजर आता है।
अच्छा चलो, जो नजर आता है वो बता दो। ये बताओ कि हाँ, मेरे बारे में क्या कहता है ये? अब इस तरह थोड़ी कुछ नजर आएगा। फिर आप मुझे ना देखिए ना, अपनी आंखें बंद कीजिए। लो, तो ये क्या बात हुई भाई? तुम तो मुस्तकबिल देख सकती हो ना। अच्छा तुम ऐसा करो ना, क्रिस्टल बॉल पे कंसंट्रेट करो, ये ना सोचो कि मैं तुम्हें देख रहा हूं। कुछ नजर आया या ये भी मैं तुम्हें बताऊं? आपको क्रिस्टल बॉल पढ़ना आता है? नहीं, क्रिस्टल बॉल मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन तुम्हारी आंखें पढ़ सकता हूं। अच्छा? हाँ हाँ, लो मैं तुम्हारी आंखें पढ़ता हूं। तुम ऐसा करो कि मेरी आंखों में देखो और बल्कि नहीं चिपकानी। और तुम्हें देखने के लिए तो मैं घंटों इस तरह बैठ सकता हूं। अच्छा, तो फिर मेरी आंखों में देख के बताएं कि मेरी जिंदगी कितनी लंबी है। मेरी जिंदगी से भी ज्यादा लंबी। ये बैठे बिठाए नई मुसीबत आ गई है सर पे। क्या हो गया अम्मा? रुमैसा मां बनने वाली है। खैरियत? इतनी इमरजेंसी में आपको मुझे कराची बुलवाने की क्या जरूरत पड़ गई? घर में सब कुछ ठीक तो है? हाँ, घर में सब कुछ कर लेते। बस तुम आ जाओ सब कुछ छोड़ छाड़ के इस वीकेंड में। ठीक है, मैं आता हूँ। वैसे भी मुझे आपसे एक जरूरी बात डिस्कस करनी थी। किस सिलसिले में? आप अच्छी तरह जानते हैं पापा, मैं किस सिलसिले में आपसे बात करना चाहता हूँ। आप अब तक रुमैसा को घर क्यों नहीं लेके आए? हाँ, मैं भी तुमसे वही बात करना चाहता हूँ। तुम यहाँ आ जाओ, फिर इच्छा इत्मीनान से बात करेंगे। खुदा हाफिज। कुछ और तो नहीं कहा उसने आपसे? तुमने और हमना ने रिश्तेदार रबिया से बात की है ना, उसकी शिकायत कर रहा था। मुझे पहले ही पता था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रबिया सारी रिपोर्ट उसको ना दे और वो आगे से आपको इत्तला ना पहुंचाए। तुमने उसे भेजकर ही तो सारी मुसीबत डाली है। ना वो इस घर से गई होती, ना हमें इन सब अदालती मसाइल का सामना करना पड़ता। तो फिर अब क्या होगा? उसे वापस लाना पड़ेगा। और क्या करूंगा? अरे परेशान क्यों हो रही हो? अच्छा है बेटा हो जाए, जायदाद में हिस्से का केस और मजबूत हो जाएगा। मुझे तो ये फिक्र है, अगर ये केस लटकता रहा तो दो लोगों का खर्चा आ जाएगा हमारे सर पर। दो लोगों को कौन पालेगा? वो कल की बात है, देखी जाएगी। मैं तो वाकई सोच रही हूँ हसन के रिश्ते के बारे में। एक बार रिश्ता हो जाए, जायदाद मिले ना मिले, ये जिम्मेदारी तो हमारे सर से उतर जाएगी। ऐसी हिमाकत बिल्कुल नहीं करना। हजारों का खर्चा बचाने के चक्कर में करोड़ों निकल जाएंगे हमारे हाथ से। मैं तुम्हें समझाता हूँ ना यही बात कि सब्र, थोड़ा इंतजार कर लिया करो, जल्दबाजी ना किया करो। इसमें जल्दबाजी वाली कौन सी बात है? तुम क्या समझते हो, हसन जैसे रिश्ते रोज आ जाएंगे इस घर में? हसन कौन सा छड़ा छाट है? दूसरी शादी कर रहा है वो, और दूसरी शादी करने वाले तो बहुत सारे मर्द मिल जाएंगे रोमिसा को। हाँ, मगर इतना अमीर? वो अमीर है तो किस काम का? क्या फायदा? एक वकील का इंतजाम करने के अलावा उसने क्या किया है हमारे या रोमिसा के लिए? ये भी ठीक है। बस यही बात तो मैं समझाता हूँ, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। फाकरा, मैंने बहुत डांटा है रबिया को। तुम तो जानती हो आजकल के बच्चे, पता नहीं क्या क्या उनके दिमाग में आता रहता है। मुझे तो रबिया के रवैये से बहुत मायूसी हुई है। मेरी भांजी होगी, मेरी फैसलों को गलत कह रही है। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो। ये तो पता नहीं क्यों बैठे बिठाए उसको रुमैसा से हमदर्दी का बुखार चढ़ गया। और सबसे बुरी बात तो मुझे ये लगी कि मेरे खिलाफ जीशान के कान भरे और हर बात की रिपोर्ट की। रिपोर्ट क्यों करेगी? क्यों भरेगी कान वो तुम्हारे खिलाफ? तुम्हें तो पता है कि वो रोज आना उससे बात करती है, ऐसे ही जिक्र कर दिया होगा। अगर मुझे पता होता ना वो इतनी नासमझ है
तो मैं कभी जीशान से उसका रिश्ता ना करती। फैमिली की सारी मुखालफत के बावजूद मैंने जीशान से इसका रिश्ता किया था। खुद जीशान को इतना एतराज था कि वो माँ बाप की लाडली और खुदसर है, पता नहीं मिजाज एडजस्ट होगा या नहीं होगा। तुम फिक्र ना करो, वो ठीक हो जाएगी। आजकल मैं उससे इसी बारे में हर वक्त बात करती रहती हूँ। कहती रहती हो, अच्छा करती हो, लेकिन फिलहाल तुम्हारी नसीहतों का और हिदायतों का उस पर कोई असर नजर नहीं आता। अच्छा खैर, मेरे कुछ मेहमान आने, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। खुदा हाफिज। हाँ, मैंने रुमैसा के खालू से बात की है, लेकिन वो नहीं मान रहे। रुमैसा से भी बात करके देखी है, वो भी नहीं मान रही। खाला, मैं खालू को मना लूंगा, बस आप मुझे रुमैसा से बात करने दें। वो तो तुम्हारी बात ठीक है बेटा, लेकिन अब एक और मसला पड़ गया है। जाहिर है बच्चे की वजह से। खाला, मुझे बच्चे पर भी कोई एतराज नहीं है, मैं रुमैसा के साथ बच्चे को भी पाल लूंगा, बाप जैसी मोहब्बत दूंगा उसे। आप इस बात की फिक्र न करें। हाँ, मगर फौरी तौर पर वो इस मसले पर बात नहीं करना चाहते। चलें, कोई बात नहीं, आप चंद दिन बाद बात कर लीजिएगा, बल्कि मैं बात कर लूंगा। लेकिन मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि खानदान वालों का ये इरादा बन रहा है कि वो रुमैसा को वापस उस घर में ले जाएं। अब सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं दोबारा उसे उस घर में भेजूं, चाहे वो 100 दफा आके यहाँ पर नाक रगड़ के जाए। अगर उन्होंने लेकर जाना ही है तो उसको अपने बंगले में लेके जाएं, बल्कि हम लोग भी साथ जाएंगे उसके। जी जी बिल्कुल ठीक है, तुम फिक्र ना करो, अब चाहे जो मर्जी आए, हम नहीं भेजने वाले उसे। खाला, बस मैं आपको यही बताना चाहता था, और प्लीज अगर वहां से कोई आए तो मेरा जिक्र मत कीजिएगा। आपको तो पता है ना, मेरी पोजीशन बड़ी नाजुक है उस घर में। हाँ हाँ, तुम फिक्र ही ना करो बेटा, हम क्यों लेंगे तुम्हारा नाम खामखा। अरे तुम तो फरिश्ता बन के आए हो हमारे पास, इतनी मदद कर रहे हो हमारी। शुक्रिया खाला, आप मुझे रुमैसा से बात करने दें, मैं उसे मना लूंगा। अच्छा अच्छा, देखते हैं। क्या हुआ, तुम चाय लेके वापस क्यों आ गई? मेहमान चले गए क्या? नहीं, वो अंदर ही है, मगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम ले जाओ। ये तुम तबीयत की खराबी का बहाना लगा लगा के सारा काम मुझ पे ना डाल दिया करो। मैं तो वैसे ही कुछ दिनों की मेहमान हूँ इस घर में, ना कि तुम लोग को मेरी खिदमत करनी चाहिए, मुझे काम करने बिठा देते हो। तुम इस दफा कुछ जल्दी वापस नहीं आ गए? अभी तो 2 ही हफ्ते हुए थे तुम्हें गए। पापा ने बुलवाया था, कोई जरूरी काम था उन्हें मुझसे, इसलिए मैं जाना पड़ा। तो अच्छा, पापा ने बुलवाया किसी जरूरी काम से? क्या जरूरी काम है ये? जो भी जरूरी काम हो उससे तुम्हारा ताल्लुक। अगर इस जरूरी काम का ताल्लुक फैक्ट्री से है तो फिर मेरा ताल्लुक भी है। आप मुझे नजरअंदाज करके बिजनेस जीशान के हवाले नहीं कर सकते। जॉब कर रहे हैं, जॉब करने दें। मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये मेरा बिजनेस है, मेरी फैक्ट्री है, मैं जिसको चाहूँ सौंप दूँ। वलीद भाई ठीक कह रहे हैं पापा, आप इस तरह हमें इग्नोर करके सारा बिजनेस ईशान के हवाले नहीं कर सकते। वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में सेटल्ड है, जॉब कर रहा है, उसे जॉब करने दे। हम आपकी मदद कर सकते हैं, हम यहाँ क्यों इस तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं? हम? इससे तुम्हारी क्या मदद? नहीं, तुम इसी जिंदगी में कारोबार करके देखोगा नहीं? या हसन जिसने जब भी कारोबार किया उसको पहले बोलो, या वली जो सिर्फ इस बात का माहिर है कि दोस्तों से कर्ज लेकर रुपया उड़ाता है। तो आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं? नहीं बेटे, मैं तुम्हें हकीकत बता रहा, या मैं तुम्हें वो फहरिस्त पेश करूं उन दोस्तों की जिनसे तुमने कर्ज लिया और मैंने उनका कर्ज चुकाया। लेकिन बिजनेस का एक्सपीरियंस तो जीशान को भी नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ तो फिर जीशान कौन सा कॉम्पिटेंट है? मैं डिनर टेबल पे बिजनेस के मामला डिस्कस नहीं करना चाहता। अगर आप लोगों को किसी ने बहस करनी है तो बात भी कर पाए।
आप बहुत आगे की प्लानिंग करते हैं ना? हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा। मैं बाकी बहुत आगे का सोचता हूँ। बस तुमसे शादी करते हुए मैंने ज्यादा सोचा समझा नहीं। पागल हूं ना? नहीं तो। नहीं यार, थोड़ा बहुत पागल हूं मैं। वो तो सभी होते हैं, मैं भी हूँ थोड़ी थोड़ी। नहीं नहीं, तुम तो एक शरीफ, नेक, सुघड़, कम गो, अच्छी सी, प्यारी सी लड़की हो। ये पागल वागल वाली क्वालिटीज तुममें नहीं है। तुमने बताया नहीं क्या कि हम अपनी बेटी का क्या नाम रखेंगे? जो एक सुबह का सितारा है। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? कुछ नहीं खाला, नींद नहीं आ रही थी इसलिए बाहर आके बैठ गई। लो, अब नींद ना आने वाली कौन सी बात है? तुम्हें तो वैसी आदत पड़ गई है आधी आधी रात को उठ उठ के फिरने की। जाओ अंदर सो जाओ, सुबह फिर काम में हर्ज होता है। जी। आज जो कुछ भी मैंने देख और सुन लिया है, उसके बाद छुट्टी लेके आके बिजनेस संभालने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा है, मुझे पहले ही सब कुछ पता चल गया। बाद में पता चलता तो और बड़ी परेशानी होती मेरे लिए। तुम अगर सिविल सर्विस में ना जाते तो तुम्हें बिजनेस ही करना था ना, इसी फैक्ट्री में आके बैठना था। अब और बात थी पापा, अब और बात है। तुम उन लोगों की वजह से मेरी मदद नहीं करोगे? मेरा ख्याल है कि हमना और वलीद भाई आपका फैक्ट्री में हाथ बटाएं तो बेहतर है। वैसे भी वो लोग बिल्कुल फारिग हैं, कुछ ना कुछ तो उन्हें भी करना चाहिए। वलीद का तो फैक्ट्री में आना बिल्कुल फजूल है। वलीद 12 बजे फैक्ट्री आता है, फिर उसके दोस्त आ जाते हैं, फिर गपशप होती है, महफिल जमती है, काम कुछ नहीं होता। और हमना ने सारी जिंदगी एक पैसा बचाया नहीं है, तो कमाएगी क्या? ये सब हसन उसको बरकरार रहा, वो फैक्ट्री में अपना अमल दखल चाहता है। तो आप शामिल कर लेना हसन को अपने बिजनेस में, हो सकता है आपकी निगरानी में वो भी कुछ बेहतर काम करे। सवाल ही पता नहीं होता। मैं ऐसी हिमाकत नहीं कर सकता। क्या करूं मैं? पूरी फैमिली से बेइज्जती करवाने का मुझे कोई शौक नहीं, और आपने सबका रवैया तो देख ही लिया। फिर से मेरी इतनी अच्छी जॉब है, मैं अपना पूरा करियर बिजनेस के लिए दांव पर नहीं लगा सकता, वो भी ऐसा बिजनेस जिसके इतने दावेदार हो। बहुत मिस करता हूं मैं नबील को। वो जिंदा होता तो सारे काम आसानी से चल रहे होते, मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत ही ना होती। अब नबील नहीं है ना, तो मुझे ऐसा लगता है मैं किसी भंवर में फंस गया। आपने रुमैसा के बारे में क्या फैसला किया?
मैं रमेशा से बात कर सकता? लेकिन खाला, लेकिन क्या? कम से कम आपकी जबान से ऐसी बात सुनने की तवक्को नहीं कर रहा था। ये सारा मसला तुम्हारी वजह से खड़ा हुआ है। तुम्हें किसने कहा था कि बगैर मुझसे पूछे उसे घर से बाहर निकाल दो? बात तो ठीक है तुम्हारी। मैंने तो उससे रिश्ते की बात भी कर ली है। हबीब जैसा लुच्चा लफंगा कामचोर रमेशा से शादी करेगा? चीजें इंसानों की रिप्लेसमेंट नहीं होती। तो अब आप अपनी बहू के लिए रिश्ता ढूंढते फिरेंगे? काम हो गया।